एक राज्य सरकार के द्वारा 46,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसकी पहली सीढ़ी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट 2022 के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं। इस विज्ञापन में कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपके मन में जो भी प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी जो सीटेट क्वालिफाई हैं क्या वह इस शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे, दूसरे राज्य के अभ्यर्थी पात्र हैं अथवा नहीं, आवेदन के लिए कितनी फीस है, इसकी परीक्षा कब होगी, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया क्या है, माइनस मार्किंग होगा या नहीं, सिलेबस क्या है। इसके अलावा जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहे होंगे सबका जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2022 का मच अवेटेड नोटिफिकेशन राजस्थान सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। आवेदन 18 अप्रैल 2022 से प्रारंभ होकर के 18 मई 2022 तक चलेंगे। परीक्षा जो है वो 23 जुलाई 2022 एवं 24 जुलाई 2022 को प्रस्तावित हो सकती है। 2 पालियों में परीक्षा होगी। प्रथम पाली 10 से 12:30 और दूसरी पाली 3 से 5:30 बजे के बीच में होगी। रीट लेवल 1 में 550 रुपये फीस निर्धारित किया गया है और रीट लेवल 2 में अगर आप 2021 रीट में आवेदन किए थे लेवल 2 में तो आपसे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये केवल रीट लेवल 2 के लिए है। रीट लेवल 1 में आपको शुल्क देना ही होगा 550, ठीक है। और अगर आप पहली बार रीट 2022 में आवेदन करने जा रहे हैं रीट लेवल 2 में तो आपको 550 रुपये फीस देना होगा। अगर आप दोनों के लिए आवेदन करना चाहते हैं रीट लेवल 1 और लेवल 2 तो आपको 700 रुपये कंबाइंड रूप से फीस देना होगा। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता की बात की जाए तो अगर लेवल 1 की बात की जाए तो बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1 2022 में पात्र नहीं माना गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से अभी मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और 27 अप्रैल 2022 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस केस की अगली सुनवाई होना प्रस्तावित है और इस केस का जो अंतिम तिथि है वह मई में है। तो अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड के फेवर में फैसला दिया जाता है तो रीट लेवल 1 में भी बीएड अभ्यर्थियों को पात्र कर दिया जाएगा उनके फैसले के अनुसार। लेकिन अभी के नोटिफिकेशन के अनुसार बीएड अभ्यर्थी रीट लेवल 1 के लिए यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र नहीं माने गए हैं। अगर बात करें NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी तो वो रीट लेवल 1 के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। द्वितीय स्तर बात की जाए यानी रीट लेवल 2 जो कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए यानी उच्च प्राथमिक के लिए है, तो यहाँ पर जो 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होता है, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद किया है तो आप इसमें आवेदन करने के लिए पूरी तरीके से पात्र हैं। इसके अलावा जो अन्य कोर्सेज होते हैं जैसे कि बीएड हो गया या फिर अन्य कोर्सेज वह पूरी तरीके से मान्य है जिस प्रकार से सीटेट और यूपीटेट में होता है। रीट लेवल 1 के सिलेबस की बात की जाए तो कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 5 सेक्शन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन आपका आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधिया का होगा, ठीक है। दूसरा सेक्शन हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से किसी एक भाषा का चयन आपको करना होगा। इसके भी 30 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। खंड 3 जो कि भाषा 2 का होगा, इसमें भी आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज मतलब कि 2 लैंग्वेज आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे यूपी टेट में हिंदी कंपलसरी होता है और दूसरा इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत में से कोई आप एक चुन सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेज में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। दोनों में से जो ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं दोनों लैंग्वेजेज में, ठीक है। पार्ट 4 जो होगा वो गणित सबके लिए कॉमन है। इसके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और पर्यावरण अध्ययन इसके भी 30 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि पूरा सिलेबस यूपी टेट और सी टेट में जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से है। प्राइमरी लेवल में जो पुस्तकें चलती हैं उसी लेवल का वो प्रश्न रहेगा, लेकिन जो उसका कठिनाई का स्तर होगा वो सेकेंडरी लेवल यानी कक्षा 10 स्तर का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में पूछे जाएंगे यानी बाइलिंगुअल होंगे। द्वितीय स्तर का आप देख पा रहे होंगे, इसके लिए भी 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इसमें कुल 4 सेक्शन होंगे। पहला बाल विकास एवं शिक्षण विधिया जो सबके लिए कॉमन है। भाषा 1 और भाषा 2 उसी प्रकार से दिया गया जिस प्रकार से प्राइमरी में था। और इसके बाद से जो चौथा सेक्शन होगा वो गणित एवं विज्ञान वर्ग के लिए जो साइंस साइड से अभ्यर्थी हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। 60 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगर आप सोशल साइंस से संबंधित हैं तो आपको दूसरा पार्ट अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। इसमें जो प्रश्नों का स्तर होगा वो सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12 तक के स्तर का होगा। परीक्षा ऑफलाइन होगी। OMR सीट पर जिस प्रकार से यूपी टेट में आप परीक्षा देते हैं उसी प्रकार से आपको OMR पर अपना आंसर बबल करके देना होगा। पासिंग मार्क्स की अगर बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए नॉन TSP के लिए 60% और TSP के लिए 60% निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति यानी ST के लिए बात की जाए तो 55% नॉन TSP के लिए और TSP के लिए 36% निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति यानी SC, OBC, MBC और EWS के लिए 55% क्वालिफाइंग मार्क्स है। और इसके अलावा समस्त श्रेणी की जो विधवा
महिलाएं होती हैं और भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए 50% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 40% और सहरिया जनजाति के व्यक्तियों के लिए 36% क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किया गया है। रीट 2022 एकमात्र पात्रता परीक्षा है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में पहले आप यूपी टेट की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, उसी प्रकार से रीट की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। इसमें जब आप पास होंगे तो आप शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र होंगे और उसमें आवेदन करेंगे। उसके लिए एक अलग से मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2 सुपर टेट की परीक्षा अब तक हो चुकी है, 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार से रीट 2022 के में अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स पा जाते हैं, उसके बाद से एक मुख्य परीक्षा होगी जिसमें अगर आप मेरिट में आते हैं तब जाकर के आप टीचर बन पाएंगे। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं, तो इसका जवाब है आप बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। रीट 2022 के नोटिफिकेशन में कहीं भी राजस्थान में निवासी होने का प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है। आप किसी भी राज्य से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आप रीट 2022 में पूरी तरीके से पात्र हैं आवेदन करने के संदर्भ में। आरक्षण के लाभ के संदर्भ में मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि दूसरे राज्य के जो भी अभ्यर्थी होंगे वो अनरिजर्व में काउंट होंगे, यानी कि रीट में आपको 60% यानी 90 अंक लाना अनिवार्य होगा। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर दूसरे राज्य से हैं तो आपको 90 अंक क्वालिफाइंग मार्क्स लाना होगा रीट 2022 में। क्या यूपी टेट या फिर सी टेट रीट 2022 के इक्विवेलेंट माना जाएगा? मतलब कि चूंकि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, तो क्या शिक्षक भर्ती से पहले अगर कोई अभ्यर्थी सी टेट क्वालिफाई होगा या फिर यूपी टेट क्वालिफाई होगा तो क्या वह शिक्षक भर्ती में डायरेक्टली आवेदन कर पाएगा? देखिए, यूपी टेट की अगर बात की जाए तो ये राज्य स्तर का शिक्षक पात्रता परीक्षा है, दूसरे राज्य में ये वैलिड नहीं है। लेकिन केंद्रीय स्तर की जो सी टेट परीक्षा होती है वह दूसरे राज्यों में वैलिड होता है। लेकिन राजस्थान के कंडीशन की बात की जाए तो वहाँ पर अभी जो नोटिफिकेशन जारी किया गया रीट 2022 के लिए, यह सिर्फ एक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन है, शिक्षक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये सभी चीज़ें इसमें क्लियर आउट नहीं की गई हैं कि सीटेट शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगा या नहीं, क्योंकि जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा, ये तो सिर्फ पात्रता परीक्षा है, जब शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अलग से जारी किया जाएगा तब उसमें क्लियर किया जाएगा कि सीटेट वाले अभ्यर्थी डायरेक्टली उसमें आवेदन करने के लिए पात्र हैं अथवा नहीं। लेकिन अभी के जो भी आदेश आए हुए हैं राज्य सरकार के द्वारा या फिर जो भी नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उसके अनुसार सीटेट वाले अभ्यर्थी राजस्थान में होने वाली शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। हर हाल में आपको वहाँ की जो रीट परीक्षा होती है उसको क्वालिफाई करना अनिवार्य है, तभी आप आगे की प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। तो अभी तक के नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है सीटेट मान्य होगा या नहीं। आप अगर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए सीरियस हैं तो आप रीट 2022 में आवेदन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में भविष्य में जाकर के मान्य होगा या नहीं ये तो भविष्य के गर्त में होगा। लेकिन कहीं अगर मान्य नहीं हुआ, इनकेस शिक्षक भर्ती के लिए जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा अगर मान्य नहीं हुआ तो आपको पछताने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं बचेगा। तो बेहतर विकल्प यही है कि आप रीट 2022 में आवेदन कर दें। सीटेट मान्य होगा या नहीं ये शिक्षक भर्ती के लिए जब आवेदन मांगे जाएंगे उसमें क्लियर मेंशन किया गया रहेगा। अभी तक राज्य सरकार इन सभी चीज़ों को लेकर के कुछ भी क्लियर नहीं की है और अभी तक के उनके वक्तव्य के अनुसार यही चीज़ें स्पष्ट हो पा रही हैं कि सीटेट मान्य नहीं किया जाएगा राजस्थान की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में। दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों के लिए एग्जाम सेंटर्स राजस्थान में ही निर्धारित किए जाएंगे। राजस्थान से बाहर एग्जाम सेंटर डिसाइड नहीं किया जाएगा। आपको हर हाल में राजस्थान में आकर ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। रीट जो कि एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, उसके बाद जो मुख्य परीक्षा होगी शिक्षक भर्ती के लिए, उसका सिलेबस उत्तर प्रदेश के सुपर टेट के सिलेबस से काफ़ी अलग है। आप इसके पर एक नज़र डाल लीजिए। राजस्थान सरकार के द्वारा जो सुपर टेट का सिलेबस जारी किया गया है इसमें 300 अंकों का परीक्षा होगा। मुख्य परीक्षा एक ही होगी, ठीक है। मतलब सुपर टेट की परीक्षा में एक ही पेपर पूछा जाएगा और इसके अलावा 2.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। कुल 150 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, मतलब 300 अंकों का पूरा पेपर होगा, ठीक है। और यहाँ पर नकारात्मक मूल्यांकन भी होगा, यानी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। प्रत्येक गलत उत्तर के सापेक्ष आपको 1/3 अंक काट लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब राजस्थान सरकार के द्वारा जिस प्रकार से इंट्रोड्यूस किया गया है, अगर उत्तर प्रदेश में भी अगर सुपर टेट की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद से आप देख पा रहे होंगे प्राइमरी टीचर के लिए जो पूरा सिलेबस है, आप स्क्रीन पर देखिए। यहाँ पर राजस्थान से संबंधित जो जीके होगा वो पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा वेटेज इसको दिया गया है। आप देख पा रहे होंगे राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान, इसके अलावा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम और सामायिक विषय, इसके 90 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है।
इसके बाद से आप देख सकते हैं विद्यालय विषय जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, इससे 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो चौथा पार्ट होगा शैक्षिक रीति विज्ञान, इसमें हिंदी, अंग्रेजी और ये सभी टॉपिक से 8-8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और शैक्षिक मनोविज्ञान यानी CDP से 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और कुल मिलाकर के 300 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसी प्रकार से आप अपर प्राइमरी यानी कक्षा 6 से 8 तक के लिए देख सकते हैं, इसमें संबंधित विद्यालय विषय का ज्ञान 120 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से सभी टॉपिक से मिलाकर के कुल 300 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो प्राइमरी लेवल का कठिनाई का स्तर होगा वह उच्च माध्यमिक स्तर का होगा और जो लेवल 2 का जो सुपर टेट की परीक्षा होगी उसमें कठिनाई का जो स्तर होगा वो स्नातक स्तर का होने वाला है। तो अब पूरा पैटर्न आप समझ चुके हैं। दूसरे राज्य से आप हैं तो पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आपको रीट की परीक्षा में सम्मिलित होना है। उसके बाद से मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन मांगे जाएंगे, उसमें अगर आप रीट क्वालिफाई करते हैं मतलब कि दूसरे राज्य से हैं तो जाहिर सी बात है आपको 60% यानी 90 अंक लाना अनिवार्य होगा। 90 अंक पाकर के आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर मुख्य परीक्षा में आप सम्मिलित होने के लिए पात्र हो जाएंगे और उसमें आवेदन करके आप सम्मिलित होंगे और अगर मेरिट में आते हैं तो आप राजस्थान में शिक्षक बन सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।